के भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का मिनी पाकिस्तान कराची पर वार। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला नाकाम। जानबाजों ने फौरी कार्रवाई करके 3 दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। एक जख्मी हालत में पकड़ा गया। जी हां, शदीद झड़प के दौरान कौम के 3 बेटों ने अपनी जानें वतन पर निछावर कर दी। 4 जख्मी हुए। फील्ड मार्शल का शोहदा की अजीम कुर्बानी पर खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कुर्बानियां रायगा हरगिज नहीं जाएंगी, हर शहादत का बदला लिया जाएगा। कौमी क़यादत की कराची में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। हमला नाकाम बनाते हुए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, कौम अपने बेटों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कौमी कोशिशें रुकने वाली नहीं हैं। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार है। अमेरिका की मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर बमबारी। सीरक शहर और किशम जजीरा धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी सेंटकॉम की तस्दीक। कहा, कार्रवाई ईरानी जारहियत के जवाब में की गई। ईरानी ड्रोन ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। हमलों की वीडियो भी जारी कर दी गई। ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब की मुज़ाकराती अमल रोकने की धमकी। वाज़ेह किया कि जारहियत को इस्लामाबाद माहदे से मुतसादिम समझा जाएगा और हर हमले का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमले आबना हुर्मस की बहाली में रुकावट हैं। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की पासदारी नहीं कर रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह कर दिया। बगदाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगले 3 दिन तक आबना हुर्मस मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में रहेगी। यकतरफा मुदाखलत या कार्रवाई से सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और आबना हुर्मस खोलने में ताख़ीर हो सकती है। रुकावटें दूर होने के बाद आबना हुर्मस में सूरत हाल दोबारा मामूल पर आ जाएगी। मुआहदे की पहली शिक तमाम मुहाज़ों पर जंग रोकना है, जिसमें लबनान भी शामिल है। अमेरिका की जिम्मेदारी है वो इसराइल को हमलों से रोके। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने कहा, आबना हुर्मस में झड़पें हो रही हैं। ये जंग पूरे खित्ते के लिए नुकसानदेह है, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत के बाद खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बहरीनी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर इसहाक़ डार को मुबारकबाद दी। मुफाहमत मुमकिन बनाने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उम्मीद जाहिर की कि मुफाहमती पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद ने कहा, वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देते रहेंगे। अब आपको बताएं कि 65 दिन गुजरने के बावजूद सोमाली कज़ाकों की कैद में 10 पाकिस्तानी आज भी वतन वापसी के लिए हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। इन मुखबियों में एक सेकंड ऑफिसर काशिफ भी हैं। हर गुजरता दिन काशिफ के अहल खाना की बेचैनी में इजाफा कर रहा है। मालूमात हासिल करते हैं फरवाली से, जो कि काशिफ की अहलिया और बेटी के साथ मौजूद हैं। जी फरवा। 65 दिन गुजरने के बावजूद भी सोमालिया में यरगमान 10 पाकिस्तानियों के अहले खाना आज भी अपने प्यारों की राह देख रहे हैं। हमारे साथ उन्हीं में से एक मोहम्मद काशिफ की अहलिया मौजूद हैं और बेटी मौजूद है। उनसे बात करते हैं। आज 65 दिन पूरे हो गए हैं। हम हर जगह जा चुके हैं, हुकूमत से अपील कर चुके हैं, एहतजाज कर चुके हैं। कोई भी हमें ना 0% वो है मामला ना, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि ये इंटरनेशनल मामला है। हमारी 4 जून को बात हुई थी लास्ट बात। वहाँ के जहाज़ के नौ अपने हालात बता रहे थे कि जहाज़ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। खाना बिल्कुल भी नहीं है, खाना बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ दिन में एक दफ़ा बॉयल चावल दिए जाते हैं। पानी इतना गंदा है वहाँ दिया जाता है। बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सबको इन्फेक्शन हो गए हैं, शुगर है सबको ज़्यादातर हो गई है, बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, आप क्या कहेंगे बेटा बाबा के बारे में? मैं ये चाहती हूँ मैं बाबा को जल्दी से वापस लिया। ठीक है जी, हमारी जो बात हुई है मोहम्मद काशिफ की, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द हुकूमत कुछ करे और उनके प्यारों को उनसे मिलवा दे। जी ठीक है फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फ़ायदा देने की खबरों पर वफाकी वज़ीर का सख्त रद्दअमल। कहा, हमें कोई सरोकार नहीं कि किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो रहा है। अली परवेज़ मलिक ने दावा किया कि हुकूमत अब तक पेट्रोल की कीमत में 160 रुपये तक कमी का रिलीफ आवाम तक मुंतकिल कर चुकी। आवाम को रिलीफ देने के लिए 130 अरब रुपये की सब्सिडी दी गई।
बिजली की ट्रांसमिशन सिस्टम में नकाइस का बोझ पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त करने पर मजबूर। ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई। ऑडिट हुकाम ने पैदावारी सलाहियत के बावजूद सस्ती बिजली सार्फिन तक ना पहुंचाने पर सवालात उठा दिए हैं। जहीर अली से मालूमात हासिल करते हैं। जहीर, अब ये क्या मामला है? जी देखें, जनरल पाकिस्तान की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है। उसमें ये कहा गया है कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें जो नकाइस है उसकी वजह से सार्फिन पर जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका बोझ बढ़ रहा है। और ऑडिटर जनरल की सालाना रिपोर्ट में जो कैपेसिटी पेमेंट की मजमूई तफसीलात हैं वो सामने आई हैं। और ये कहा गया है कि मटियारी लाहौर जो ट्रांसमिशन लाइन थी वो 4000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिट करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन महज 47% उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो दस्तियाब कैपेसिटी थी वो सार्फिन तक नहीं पहुंच सकी और वो सस्ती बिजली ट्रांसमिट नहीं हो रही। और ट्रांसमिशन लाइन को मुकम्मल इस्तेदाद कार पर न चलाने से 86 अरब 45 करोड़ रुपये से जायद का इजाफी बोझ सार्फिन पर पड़ा। और सिस्टम को रिस्क से बचाने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो इस वक्त जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जो ट्रांसफार्मर है वो ओवरलोडेड है, चाहे वो 500 केवी के हैं या 220 केवी के, सब ओवरलोड है। उसको रिस्क से बचाने के लिए लोड शेडिंग भी की गई। और मजमूई तौर पर यह कहा गया ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट में जो ट्रांसमिशन सिस्टम के नकाइस के बायस कैपेसिटी पेमेंट का जो सालाना हजम है 1900 अरब रुपए से बढ़ गया। और ये कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से 2023 से 2027 तक का जो कौमी प्लान है उसके मुताबिक ट्रांसमिशन सिस्टम को, यहाँ पर भी अवाम पर ही बोझ रहा। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पिछले हफ्ते होने वाली कमी के बावजूद कराची के अवाम से रिलीफ से महरूम। अशयाए ज़रूरत की कीमतें कम होने के बावजूद मजीद बढ़ गईं। कुछ रोज़ कबल 30 रुपये में फ़रोख्त होने वाला टमाटर 300 रुपये फ़ी किलो हो गया। आलू, प्याज, अदरक और लहसुन के निर्ख भी बढ़ गए। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद भी आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच सका। बाज़ार में टमाटर, आटा और चावल महंगे हो चुके हैं। ऐसे में ख़रीदार क्या कहते हैं, मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी। 300 रुपये किलो टमाटर गरीब आदमी कहाँ से लेगा? इनका क्या है, एक दिन में दाम ऊपर कभी नीचे। 75 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ है तो इससे तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हम तो ये देख रहे हैं इतनी महंगाई हुई है, आपको अंदाजा नहीं है। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आपको जीने दो, थोड़ा सा जीने दो। हम ये ज्यादा नहीं मांग रहे जीना, हम थोड़ा सा जीना मांग रहे हैं कि हमें सांस लेने दो बस। पहले तो सौदा हम लोग भर लेते थे महीने का, मगर अब नहीं भर सकते। थोड़ा सामान लेते हैं बस। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। गरीब आदमी तो मकसद जो दिहाड़ी ले रहा है वही दिहाड़ी अपने हिसाब से कमा रहा है। हमारे मुल्क में तो चीज़ें बढ़ जाती हैं तो फिर वापसी कहाँ आती है, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम है ही नहीं। बाज़ार आने वाले ख़रीदार कहते हैं कि हुकूमत कीमतों को चेक करने का मैकेनिज़्म ठीक कर दे तो आम आदमी तक पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का फ़ायदा पहुँच सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। एक और अहम मामला, हुकूमत की किफ़ायत शारी मुहिम कारोबार पर भारी पड़ने लगी है। दुनिया भर में तवानाई बहरान छटने लगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। सरकारी महकमों में तो पाबंदियां उठा ली गई, मगर महदूद कारोबारी औकात ने छोटे बड़े तमाम ताजरों की परेशानी बढ़ा दी है। कहते हैं शदीद गर्मी में दिन के औकात में खरीदार आते नहीं, शाम को 1 घंटे के लिए बिजली गायब हो जाती है और फिर रात 9 बजे कारोबार बंद। क्या कमाएं क्या खाएं? हुकूमत फौरी लॉकडाउन खत्म करे, कारोबारी औकात रात 11 बजे तक किए जाएं। दुकानदार बहुत पिस रहे हैं, जो हालात कारोबार के जा रहे हैं, हर बंदा परेशान है, कारोबार जीरो हुए पड़े हैं। तो इसलिए हमारी गुजारिश है